अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग सेकेंड ईयर, और इसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। आज का टॉपिक एक बहुत ही अहम टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड से कंसल्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत वैल्यू रखती है। इंटरनेशनल ट्रेड में दो कंट्रीज कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। एक इंपोर्टर होता है और दूसरा एक्सपोर्टर होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि दो ही कंट्रीज हों, दो से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन शॉर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस देखा जाता है। सबसे पहले देखें, नो वन कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई दुनिया का कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। हर कंट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सहारा अपने मुल्क को चलाने के लिए लेना पड़ता है। हर कंट्री इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का सहारा लेता है। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल सुपर पावर अमेरिका है, जिसको तेल की जरूरत होती है। अरबों के तेल के बगैर वो कुछ भी नहीं है। जिसकी मिसाल पाकिस्तान है कि जो बाहर के मशीनरी, बाहर के ऑयल से बगैर हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। जिसकी मिसाल जापान है, बहुत तरक्की की है, लेकिन अपनी तमाम अजनास ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सऊदी अरब में हर साल 25 लाख लोग हज करते हैं। वो भेड़ें सऊदी अरब उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता, बाहर से आते हैं। इसी तरह इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दुनिया में चल रही है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे पर बेस करते हैं। ठीक है जी। और एक दूसरे पर बेस करने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बेसिक डेफिनेशन आज की आपकी स्क्रीन पर आ गई है। Balance of trade refers to the difference in the value of imports and exports of commodities only, that is visible items only. Movements of goods between countries is known as visible trade because the movement is open and can be verified by the custom officials. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस का नाम तो है, कौन सी डिफरेंस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स जो नजर आ रहे हो कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ही सामान जा रहा है। दिस थिंग मस्ट बी वेरीफाइड बाय द पीपल। ठीक है जी। ये चीज क्या होनी चाहिए? लाजमी वेरीफाई होनी चाहिए बाय द पीपल। अच्छा जी। आगे क्या कह रहा है? मूवमेंट ऑफ विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है कि भाई लोग उसको देख भी सकते हैं, कस्टम ऑफिशियल उसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इफ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर्स ड्यूरिंग गिवन ईयर्स exports and imports of the country are equal, the trade is said to be balanced। अगर दो कंट्रीज के दरमियान ट्रेड बराबर होती है तो उसको बैलेंस्ड ट्रेड कहा जा सकता है। ठीक है जी। फेवरेबल कब होगी? जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी और इंपोर्ट कम होंगी। ठीक है जी।
तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाती है। If the value of exports exceed the value of import of the country is said to the experience an export surplus or favorable balance of trade. Unfavorable balance of payment या balance of trade, if the value of imports exceeds the value of its exports, the country is said to have deficit or an adverse balance of trade. यानी अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो उसको कहा जा सकता है कि ये अनफेवरेबल है या एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों है। तो उसका जवाब ये है कि एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है सेल। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है सेल और इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी इसका मतलब यह है कि आपकी सेल ज्यादा होगी, लेकिन अगर इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो इसका मतलब यह है कि आपकी परचेजेस ज्यादा होंगी। ठीक है, परचेजेस एक्सपेंस होता है, सेल्स रेवेन्यू होता है। आप जानते हैं कॉमर्स के बच्चे आप। तो जब किसी कंट्री का एक्सपेंसेस ज्यादा होता है तो वो उसके लिए अनफेवरेबल होता है, लेकिन जब किसी कंट्री का सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होता है वो उसके लिए फेवरेबल होता है। जाहिर है आमदनी ज्यादा तो अच्छी होती है ना, और एक्सपेंसेस का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें तीन बातें कर दी गई कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी डिफरेंस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में। ठीक है जी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट्स का ज्यादा होना यानी कि सेल का ज्यादा होना यानी कि आमदनी का ज्यादा होना। अनफेवरेबल मतलब खर्चों का ज्यादा होना और आमदनी का उसके मुकाबले में कम होना। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जाहिर है कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से ही आपस में लिंक करती है। पहले इसको पढ़ लें आप, इतना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ईच नेशन periodically publishes a set of statistics that summarize for a given period all economic transactions between its residents and the outside world. This statistical statement receiving and payment receivable and payables is referred to as balance of payment. The accounts show how a nation has financed its international activities, exports and imports during the reporting period. They also show that what changes have taken place in the nation's financial claims and obligations with the rest
ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, each nation periodically publishes a set of statistics that summarizes a given period of all economic transactions between its residents and the outside world. This statistical statement, payment RE jari receive and payment, is referred to as balance of payment. इसमें एक डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लिखी हुई, एक छोटी डेफिनेशन मैं बोल भी रहा हूँ, आप जरा सुन लें, चाहे तो लिख भी लीजिएगा। क्या द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स ऑफ अ कंट्री एंड and total payments of the country. The difference between total receipts and total payments of the country is called balance of payment. सही है जी। जो डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स, उसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। This statistical statement, receiving in payment, receivables and payables, is referred to as balance of payment. The accounts show how a nation has financed its international activities, exports and imports during the reporting period. They also show that what changes have taken place in the nation's financial claims and obligations with the rest of the world। ठीक है जी। कि एक्सपोर्ट्स जो होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी है, एक्सपोर्ट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी है, इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी है, और इंपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी है। लेकिन देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान काफ़ी डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या है? दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल आइटम्स भी होते हैं और इनविजिबल आइटम्स भी होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स भी होते हैं और इनविजिबल आइटम्स भी होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यही वजह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, किसके मुकाबले में बैलेंस ऑफ ट्रेड के मुकाबले में बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है। A surplus or deficit, however, can be shown in any of its three components accounts. Number one, current account covers seaport and import of the goods and services। ठीक है जी। करंट अकाउंट क्या कवर करता है? सी पोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहली बात तो ये हो गई। करंट अकाउंट डेफिसिट आपने सुना होगा, आजकल बड़ा मशहूर था कि करंट अकाउंट कवर करता है सी पोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई समंदरी जो हमारी इंपोर्ट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज या एक्सपोर्ट हो रही है, तो सी पोर्ट पे जो होती है उसको करंट अकाउंट कहता है। कैपिटल अकाउंट कवर्स इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज।
कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज कितनी हो रही है और आउटफ्लोज कितनी हो रही है। गोल्ड अकाउंट कवर्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, गोल्ड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो तीन होगा करंट अकाउंट, जिसमें कवर जो सी पोर्ट होती है, जो पैसे मतलब जो जो भी सामान आ रहा है और जा रहा है, वो करंट अकाउंट होती है। कैपिटल अकाउंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। और गोल्ड अकाउंट गोल्ड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग serves to highlight the country's competitive strength and weaknesses and helps in achieving the balanced economic growth। ठीक है जी। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक बुरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। The difference between the value of transactions in which money leaves a country and the value of transaction in which money enters it, in which the former value is greater. An adverse balance means more money leaves a country than enters it. It is a strongly negative sign for a country's economy. बहुत अच्छे से अंग्रेजी में इस बात को एक्सप्लेन किया गया इन जुमलों में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। दरअसल बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डिफरेंस का नाम है बिटवीन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, कि भाई अगर एडवर्स बैलेंस होगा मींस मोर मनी लीव्स अ कंट्री, इसका मतलब है ज्यादा पैसा कंट्री से लेफ्ट हो जाएगा देन इट एंटर्स। इट इज अ स्ट्रांगली नेगेटिव साइन, और ये एक स्ट्रांगली नेगेटिव साइन होता है। क्योंकि होगा क्या कि जो गैर मुल्की करेंसी होती है हमें वो बहुत ज़्यादा स्टोर करनी होती है, और जब इस सिचुएशन में हम आएंगे तो हमें गैर मुल्की करेंसी को हमें भेजना पड़ेगा। जब हम गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान में कम होती जाएगी तो हमारे मुल्क के हालात खराब होते जाएंगे। तो हमारी बेसिकली कोशिश ये होती है किसी भी कंट्री की कि उसके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए और कम फॉरेन एक्सचेंज जाना चाहिए। जब किसी भी कंट्री के पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा और कम फॉरेन एक्सचेंज जाएगा तो उसको हम कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है। लेकिन जब ये कहानी हो जाए जो उसमें मेंशन की गई है तो इसे कहा जाता है अनफेवरेबल, क्योंकि पैसा बाहर का आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है। देखें, जब भी पैसा आए कम और जाए ज्यादा, इसका मतलब है जी अनफेवरेबल। ओके, अब देखें आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है जी, पहला सवाल है डिफाइन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सवाल है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ क्लियरिंग हाउस। तीसरा,
डिफरेंशिएट इनलैंड एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन अ चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। State the kinds of bank account. What is promissory note? State the parties to it. Describe the evaluation of modern banking. What is meant by cross check and name the parties to a check. Write the origin of State Bank of Pakistan. Differentiate between mortgage and pledge. Define endorsement and its kinds. What is a bank draft? Explain the purchasing power parity theory. List the various methods of credit control. Describe the procedure of opening of bank account. ये सारे जो सवालात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये सारे आपने याद करने, और जो आप लोगों ने इनमें से जो सवालात आपको मैंने नहीं कराए वो प्लीज़ हाईलाइट भी कर दिया। वैसे तो कुछ मुझे याद नहीं है, मैं कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो थोड़ा मतलब आसानी हो जाएगी। लेकिन इसमें से जो मैंने सवालात करा दिए, जो इसमें से सवालात हो गए हैं उसकी कोशिश कीजिए उसको याद करने की और वो दीजिए। टेस्ट बस दें, व्हाट्सएप करें। वैसे तो खुल ही रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट दें तो और बेहतर होगा, तो आई विल वेट फॉर इट। ठीक है, तो यहीं पर अपनी बात को रोकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।